Children, today let's start with chapter number 3, parliamentary form of government. So in this chapter we will study about a form of government, that is parliament, right? So concept of parliament origin from the French word. जो वर्ड है आपका पार्लियामेंट का, जो कंसेप्ट हो किसका है, फ्रेंच वर्ड पार्ले, which signifies speech, talk, debate and conversation, right? Along with stuff meant denoting the results or product of action. So parliament, as we understand today, it is a supreme representative authority of the people. ये किसकी तरह सर्व करता है? As a national platform, right? So why people participate in decision making during the struggle for independence? What happened to individual थे from diverse background, right? They were motivated by the ideals such as freedom, equality, participation in decision making. So Indian Constitution best owed upon its citizens the right to choose their representatives. कि आपके पास right है कि आप अपने citizen को अपने हिसाब से choose कर सकते हैं, right? So we can say that the right was granted because people of India had significant hardship under the British rule, and what they did, they aspired build a nation founded on principle of freedom, equality and justice. So the Constitution, what it introduced, it introduced principle of universal adult citizenship. जिसका क्या मतलब है कि हर एक adult citizen जिसकी एज above 18 है, they have right to vote, right? You cannot discriminate them on the basis of caste, creed, color and their religion. Next is people and their representative. A democratic government is established with the concept of people. It is implies that government elected by the people or for the people. जो government है या तो government लोगों के द्वारा और लोग क्या करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं. नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ऑपरेट्स करती है. इन दिस सिस्टम व्हाट हैपन, कंट्री के क्या होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है जो आपका प्रेसिडेंट है. जितने भी सेरेमोनियल रोल होते हैं वो किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है. और जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो कौन होता है, आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया. इसकी जो पोजीशन होती है वो मोस्टली सेरेमोनियल होती है, राइट? इट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है, राइट? सो वी कैन से दैट ही इज कंपेयर व्हाट हैपन. जो पार्लियामेंट होती है वो आपके दोनों हाउस के मेंबर्स इसमें होते हैं, लोकसभा एज वेल एज हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. द टर्म प्रेसिडेंट इज 5 years एंड कैन बी री-इलेक्टेड, ठीक है? और जो सबसे आपके डबल इलेक्शन में जीते थे वो कौन थे, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Now qualification, citizen होने चाहिए इंडिया के एटलीस्ट 35 years, नॉट होल्ड एनी ऑफ प्रॉफिट. किसी भी तरीके का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना, राइट? फंक्शंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव पावर. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन? हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं. ये समन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और फॉरगिव कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं. किसको? पार्लियामेंट. दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट की, ठीक है, इन एवरी जनरल इलेक्शन. और ये एनुअली बजट सेशन में आता है. ये ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. अगर पार्लियामेंट आपका सेशन में नहीं है तो ये ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, राइट? नॉमिनेट्स 2 एंग्लो इंडियन मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड 12 टू द राज्यसभा, ठीक है? आपका 2 तो एंग्लो इंडिया मेंबर होंगे वो आपके लोकसभा में होंगे और 12 आपके किस होंगे, राज्यसभा में, ठीक है? उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब फील्ड में आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस. Then we have executive power. What are executive power? Make decisions, make important decision, appoint prime ministers and council of minister. और ये गवर्नर्स, चीफ जस्टिस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेंबर ऑफ यूपीएससी और चीफ इलेक्शन कमीशन इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर. सर्व एज द सुप्रीम कमांडर, हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और पीस. इनके पास अथॉरिटी होती है कि वॉर और पीस दोनों को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं. Then we have diplomatic power. What are the diplomatic powers? मतलब ये जो जितने भी एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर्स है फॉरेन नेशन के, उनको अपॉइंट करते हैं. डिप्लोमेटिक कोई भी इनवॉय रिसीव हुआ है, साइन करते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटी, किसके भी हाथ पे, इंडिया के भी हाथ पे. इफ वी टॉक अबाउट जुडिशियल पावर, सो व्हाट आर द ड्यूटीज फॉर ग्रांट पार्डन और रिड्यूस पनिशमेंट. देखो अगर किसी के पास डेथ सेंटेंस है, उसको इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, तो इनके पास पावर होती है कि ये लोगों की जो पनिशमेंट है उसको भी कम कर सकते हैं. Enjoy immunity from criminal proceeding while in office. Then we have emergency power. What are emergency power? War or external aggression, जो Article 352 है. So this type of emergency force when security of India or any part of India is under the threat.
क्या कोई भी इंडिया का पार्ट या इंडिया जब थ्रेट में है किसकी वजह से, वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की, तो हम क्या आर्टिकल 352 का यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356A, कोई भी अगर आपका नॉर्मल फंक्शन है स्टेट लॉ की, वो अदर मशीनरी को ब्रेक डाउन करिए, तो हम किसका यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 356। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी अगर मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इंडिया की वो बिगड़ गई है या फिर वो डेंजर में है, तो हम किसका यूज करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी। देन वी हैव discretionary power, we have reconsideration of decision, veto power और selection of prime minister। इसमें प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने क्या करता है, प्रपोज डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास दोबारा से रिकमेंडेशन के लिए भेज सकता है। वीटो पावर की एवरी बिल जो भी पार्लियामेंट के पास आया है, जो पास करा है, वो किसके नेम के होता है, प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है उससे पहले, राइट। इफ द प्रेसिडेंट विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव द असेंट, वो क्या करता है, या तो अपने पास रख ले या रिफ्यूज कर दे कि नहीं, तो व्हाट हैपन, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट विद इन द प्रेसिडेंट मस्ट बी रिटर्न इट्स बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि ऐसा कुछ टाइमिंग लिखा नहीं है कि कितने टाइम में उसको वापस भेजना है, राइट। नाउ सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा में, उसको हम क्या अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल वर्सेस real executive, right? Now let's study about the appointment of president. So president, prime minister, president of India is responsible for appointing prime minister, जो किस पे based होता है, majority in the parliament, right? In case where there is a divided mandate in the 1996, 1998 and 2004 election, president can use his or her discretion in appointing the minister. The appointed prime minister must prove his or her majority in the Lok Sabha. उसको क्या करना है, अपनी मेजोरिटी को लोकसभा में प्रूफ करना है, जब वो क्या बन पाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले आपके कौन थे, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, एंड नाउ प्रेजेंट वी हैव डॉक्टर नरेंद्र मोदी। नाउ व्हाट आर द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या पावर है, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट और फॉरेन रिलेशन और लीडर ऑफ द नेशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसकी तरह एक्ट करता है, लिंक बिटवीन, ये एक लिंक है किसके बीच में, कैबिनेट के, वेयर दे टेक डिसीजन व्हिच इज मेड अंडर बाय द प्रेसिडेंट। जितने भी आपके सिग्निफिकेंट कैबिनेट डिसीजन है वो किसको कम्युनिकेट कर जाता है, प्रेसिडेंट को, और कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और असाइंड मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन माने। The Prime Minister play a pivotal role in coordinating the work because President and Cabinet, no minister can be appointed. किसी भी मिनिस्टर को आप अपॉइंट नहीं कर सकते बिना प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के, आपको प्राइम मिनिस्टर का कंसेंट लेना जरूरी है, राइट। सो वी कैन से दैट इट इज अंडरस्टैंड दैट प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ सुप्रीम अथॉरिटी विद द कैबिनेट, इट इज primus inter pares, ठीक है, व्हिच मींस फर्स्ट अमंग इक्वल। Now Prime Minister and Parliament. So the Prime Minister takes on the role of the leader in the Lok Sabha, which is the vital part of Indian Parliament. It's on the Prime Minister advice that President take actions. जैसे वो समिंग कर सकता है, कंक्लूडिंग कर सकता है पार्लियामेंट सेशन की, डिसॉल्विंग कर सकता है लोकसभा। सो वो किसकी तरह सर्व करता है, एज अ गवर्नमेंट्स चीफ स्पोक पर्सन इन द पार्लियामेंट, ठीक है। जितने भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस है ये वो किसको रिस्पॉन्ड करता है, टू इंपॉर्टेंट क्वेरीज। Next is Prime Minister and Foreign Relations. So on the international stage, Prime Minister represent India as a major forums and conferences. इसको हम एक primary spokesperson भी कहते हैं, right? If we talk about Prime Minister as a leader of nation, इनको leader माना जाता है, कोई भी critical situation होती है, इनका काम होता है guidance करना और leadership। Next is Councils of Ministers. So the President appoints Council of Ministers, जो किस पे based होता है, advice given by the प्राइवेट। जितने भी मेंबर्स मिनिस्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, ठीक है, एमपी होने चाहिए। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर। सो इफ वी टॉक अबाउट कैबिनेट, जो ये इंचार्ज होते हैं इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट के, जैसे होम अफेयर्स, डिफेंस, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास प्रिविलेज होता है कि उन्हें वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं।
Minister of State, they are not a part of cabinet. They or may not be given the responsibility of a ministry on their own. Deputy Minister, they are the junior minister who assists the senior minister in their work. ये senior जो ministers होते हैं उनको assist करते हैं. Now difference between cabinet and council minister. So all ministers, they are the part of councils of ministers. But cabinet includes only experienced ministers. जो cabinet है उसमें खाली आपके जो experienced वाले ministers होंगे वो भी होंगे. Policies are formulated. They can be around 60 to 65 member. With while the cabinet typically has cabinet में कितने होते हैं 15 to 20 ministers. And they are rarely meets. While जो आपके cabinet ministers होते हैं वो regularly meet करते हैं और councils of ministers कभी-कभी करते हैं. What are the function of cabinet? ये शेप करते हैं both internal and external policy. ठीक है, every aspects of administration में involved होते हैं. Once a policy is decided, they ensure that they put into action, but ministers are in charge of different government departments. Cabinet guides different government or department to work कर रहे smoothly. Important decisions about foreign affairs like appointing diplomats, signing treaties, and making declaration of peace are made by the cabinet. Cabinet is responsible for 80% of the legislation in the country. Parliament session, the president's speeches and audiences. Cabinet manages the nation's finances and finance minister presents the budget. और जो president of India होते हैं वो significant appointments बनाते हैं, जिस पे based होता है advice of cabinet. Lok Sabha is also refers to as House of People. It's a part of India parliamentary system, and the other being the Rajya Sabha. Rajya Sabha, the Lok Sabha members, they are elected directly by the people of India. Structure, जो member है total member कितने हैं 550, उसमें से 530 elected है और जो 20 हैं वो इलेक्ट कर जाते हैं यूनियन टेरिटरीज. और एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज वालों को क्या करते हैं प्रेसिडेंट आप नॉमिनेट करते हैं. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है, राइट. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सेशन. नाउ व्हाट इज क्वालिफिकेशन? इफ वी टॉक अबाउट सिटीजनशिप, सिटीजन होना चाहिए, एज नॉट लेस देन 25, नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट में जॉब ना करता हो प्रॉफिट वाला. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैंडिडेट शुड बी नॉट बी बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, अनकॉन्शियस माइंड नहीं होना चाहिए. टर्म ऑफ लोकसभा फिक्स्ड है 5 ईयर. एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, इमरजेंसी में उसको एक्सटेंड करा जा सकता है. इट इज पॉसिबल फॉर द लोकसभा टू डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर इफ नो पॉलिटिकल पार्टी होल्ड्स द मेजॉरिटी. ये फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट फॉर्म. Now controversy, president prime minister relationship. So in the parliamentary system, president is a constitutional head. Actions are guided by the aid and advice of council of ministers. जो कौन lead करता है? prime minister. Article 78 outlines prime minister duty to communicate to the president all decisions of the council of ministers and makes prime minister a key link between president and cabinet. This relationship led to convention such as prime ministers meeting the president weekly और ये करते हैं information को exchange करते हैं. Dr. Prasad in a letter to Prime Minister Nehru in 1950 emphasized president's role as a crucial part of legislative process. इन्होंने देखा कि इसके पास पावर है कि वो बिल को अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं. नेहरू cited Article 74 which mandates that president must act on the advice of council of ministers, and Nehru argued that council of ministers as per Article 75 they are collectively responsible for Lok Sabha. Rajya Sabha, often referred to as the council of state, serve as the upper house of the parliament which is represent people directly. ठीक है, वो डायरेक्टली करता है और राज्य सभा इनडायरेक्टली करता है, राइट. इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली करता है. ना स्ट्रक्चर, राज्यसभा में आपके 250 मेंबर होते हैं टोटल, उसमें से 238 इलेक्टेड है और आपके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से रिमेनिंग 12 मेंबर उनको नॉमिनेट किया जाता है. किसके बेसिस पे? एजुकेशन, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. नाउ व्हाट इज क्वालिफिकेशन? सिटीजन होना चाहिए, एज आपकी यंगर देन 30, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब अनकॉन्शियस माइंड नहीं होना चाहिए. टर्म कितना है? कैन डिसॉल्व इट्स टर्म. ये परमानेंट हाउस है, इसको पीरियड ऑफ 6 ईयर के लिए अपॉइंट करा जाता है, राइट. नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ पार्टी. सो लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट लेजिस्लेटिव पावर.
It possesses exclusive authority to create laws concerning subject. It can enact laws on matters in the concurrent list. In case of conflict between state law and central law, the latter prevails. It can make laws on stateless subject if the Rajya Sabha passes a resolution. When the Lok Sabha and the Rajya Sabha cannot agree on an ordinary bill, a joint sitting is convened. Now, financial power, only Lok Sabha has a privilege to present budget or money bill. Rajya Sabha delay कर सकता है bill up to 14 days. In Lok Sabha, if the Lok Sabha rejects government budget or money bill, government is obliged to resign. Government क्या कर सकते हैं? Resign कर सकते हैं. Now making a budget. A budget is an approximation of revenue and expenses. Future period of time, like budget and railway budget, they are passed separately. Modi government on 21st September 2016 approved merger of Rail and General. Next is control over the executive. Member can pose question and supplementary question. Committees are appointed to scrutinize and examine matters. Parliament, आप motions का भी use कर सकते हैं. It motion can be employed to express dissatisfaction. Power है कि आप budget को भी reject कर सकते हैं. And Lok Sabha can pass a veto of non-confidence motion. Constitution amendment, both the house of the parliament इनके पास authority है कि आप अपने constitution को amend कर सकते हैं. Electoral power, participated in member of both the house along with member of state legislative assembly elect the president. ये participate करते हैं electing the vice president, elects the speaker and deputy speaker, और जो राज्यसभा है वो vice chairman को भी क्या करते हैं elect करते हैं. Judicial power, both the houses possess the power to impeach key officials including president, chief justice, judges of Supreme Court, High Court and election commission. Now, who comprises the parliament? In India, democracy thrives on representation. So, the parliament comprises individuals from diverse backgrounds, चाहे ruler हो, चाहे regional interest हो. The representative from various political parties and participation from Dalit, backwards and minorities are also increased in political parties to ensure equitable representation. Seat जो है वो आपकी reserved है. Scheduled caste के लिए, scheduled tribe के लिए. और 33 किसके लिए? Women's के लिए. जो हमारी women's है उनके लिए 33% seats होगा. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.